हेलो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस की p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हमें उनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। पर ये डिवाइड करने का काम कभी कभी हमें बहुत मुश्किल भी लग सकता है, जैसे कि 13 को 125 से डिवाइड करना या 9 को 625 से डिवाइड करना। भला किसे आसान लगेगा? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यदि आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 या 5 की कोई पावर है तो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में बदलने का काम आप चुटकियों में डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इसके लिए पहले आपको 2 और 5 की इन पावर्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 25, तो देखिए 25 है 5 टू द पावर 2, तो हमें क्या करना होगा? हमें 2 टू द पावर 2 यानी 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 4, 9 इंटू 4 होगा 36, 25 इंटू 4 होता है 100, 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ 36 में हम 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाएंगे और 0.36 हो गई इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डिनोमिनेटर है 16 और इस टेबल में 16 है 2 रेज़ टू द पावर 4। हमें क्या करना है? हमें 5 रेज़ टू द पावर 4 यानी 625 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 625 अपॉन 16 इंटू 625, 5 इंटू 625 होता है 3125 और 16 इंटू 625 होता है 10,000। 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 3125 में हम 1 2 3 4 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 125। 125 देखिए ये है 5 की पावर 3, तो हमें क्या करना है? हमें 2 की पावर 3 यानी 8 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 इंटू 8 125 इंटू 8, 13 इंटू 8 होता है 104, 125 इंटू 8 होता है 1000 और 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 104 लिखकर हम 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो ये हो गई इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म। है ना आसान? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर है 625। ढूंढिए 625 की क्या पहचान है? ये है 5 रेज़ टू द पावर 4, तो हमें 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी 16 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 16 अपॉन 625 इंटू 16, 9 इंटू 16 होता है 144 और 625 इंटू 16 होता है। बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप जानते हैं 625 है 5 रेज़ टू द पावर 4 और 16 है 2 रेज़ टू द पावर 4, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर और कुछ नहीं बल्कि आएगा 10 रेज़ टू द पावर 4, जिसका मतलब है 1 के आगे 4 ज़ीरोज़। तो हम क्या करेंगे? हम 144 लिखकर 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। ये हो गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है डिनोमिनेटर? आप तरीका सीख चुके हैं। हम पहले देखेंगे कि 32 की क्या पहचान है। ये है 2 रेज़ टू द पावर 5। हमें क्या करना है? हमें 5 रेज़ टू द पावर 5 यानी 3125 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 3125 अपॉन 32 इंटू 3125, 5 इंटू 3125 होता है 15625। और ये प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? आप जानते हैं ना, ये है 2 रेज़ टू द पावर 5, ये है 5 रेज़ टू द पावर 5। इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 10 रेज़ टू द पावर 5, जो कि होता है 1 लाख। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो बस इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे कि 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है हमें 15625 लिखकर 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। ये आ गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप तरीका सीख चुके हैं। 3125 देखिए क्या है, ये है 5 रेज़ टू द पावर 5। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू द पावर 5 यानी 32 से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन 3125 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये होगा 96। और ये क्या होगा? ये होगा 10 रेज़ टू द पावर 5 यानी 96 लिखकर मुझे 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। ये आ गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 15625 इस लिस्ट में देखिए कहाँ है। ये है 5 रेज़ टू द पावर 6। तो हमें 2 रेज़ टू द पावर 6 यानी 64 से मल्टीप्लाई करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 15625 इंटू 64, ये होगा 128। और ये क्या होगा? आप समझ गए हैं ना, ये 5 रेज़ टू द पावर 6 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 6 है। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 जो होता है 10 लाख। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें तो ये अब देखना है, ये समझ में आ गया कि 128 लिखकर मुझे कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। मुझे 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। ये हो गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म। है ना कितना आसान बच्चों? सोचिए यदि हमें 2 को 15,625 से डिवाइड करना पड़ता तो हमारा क्या हाल होता, हमारा कितना टाइम लगता। और इस बात की तो कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा आंसर सही है या नहीं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताइए क्या करना है हमें? हमें देखना है कि 64 क्या है। 64 है 2 रेज़ टू द पावर 6। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 5 रेज़ टू द पावर 6 यानी 15625 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 इंटू 15625 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर तो यही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा भाई? ये होगा 10 रेज़ टू द पावर 6 और 15625 लिखकर हम 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गई इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म। तो आपने सीखा कि जब भी न्यूमरेटर 2 या 5 की जब भी डिनोमिनेटर
2 या 5 की कोई पावर होगा तो हमें किस तरह से फ्रैक्शन को बड़ी आसानी से डेसिमल में बदल लेना है। यदि आप भी इस मेथड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बच्चों सबसे पहले 2 और 5 की ये पावर्स कम से कम 6 तक इतनी अच्छी तरह याद कर लीजिए कि आपकी पैनी नज़र डिनोमिनेटर को देखते ही तुरंत बता दे कि ये नंबर 2 की कोई पावर है या नहीं, और यदि है तो कितनी। और इसके बाद ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को चेक कीजिए। कहाँ से चेक करेंगे आप आंसर्स बच्चों? आप अपने आंसर्स मोबाइल से चेक कीजिए। जैसे आपने चेक करना है 9/625 का आंसर, तो कैलकुलेटर खोलकर 9 डिवाइडेड बाय 625 टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर, और आप अपने इस आंसर को चेक कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो यदि यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीखकर उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह से सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।